गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, ठीक है, का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ओस्टवार्ड, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम पढ़ेंगे ओस्टवार्ड विधि का निर्माण। तो चलिए पढ़ते हैं ओस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, पेपर में आती है। तो चलिए ओस्टवार्ड विधि को भी देख लेते हैं। देखिए ओस्टवार्ड जो हमारी विधि होती है उसके द्वारा हमें नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना है, मतलब NaHO3 का निर्माण हमको करना है, ठीक है। तो पहले हम इसकी जो भाषा लिखी है उसको देख लेते हैं, फिर हम चित्र में आराम से समझेंगे। ओस्टवार्ड विधि की पहले बात कर लीजिए। तो देखिए इसमें अमोनिया गैस जो होती है वो क्या करती है, वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, NO बनाती है। क्या बनाती है? अमोनिया गैस यहाँ पे जो होती है वो वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक मतलब NO बनाती है, ठीक है, ऑक्साइड बनाती है, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 बनाती है, ठीक है। और फिर से ही जब जल से तीनों क्रिया होती है, 3 बार क्रिया होती है। सबसे पहले अमोनिया वायु के साथ क्रिया करती है तो बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। दूसरी बार जब ये ऑक्सीकृत होती है तो बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं NO2, ठीक है। फिर से जब ये अपक्रिया करती है जल से, तब ये क्या बनाती है, तो तब ये बनाती है नाइट्रिक अम्ल। अब की बार जल से अपक्रिया करती है तो क्या बनाती है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये 3 बार क्रिया होती है और फिर ये हमें प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर। तो चलिए इस क्रिया को भी देखते हैं, रिएक्शन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 अणु हैं, 4 अणु यहाँ पे लिए गए हैं, किसके, अमोनिया के हमने यहाँ पे 4 अणु लिए हैं, और जो अमोनिया के 4 अणु लिए हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ये 10 मतलब 5 मान लेते हैं, ये 5 अणु जो हमने लिए ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे वायु के लिए, ठीक है। तो 5 अणु हमने ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे, और 4 अणु मतलब अमोनिया के लिए, ठीक है। उपस्थित में किसकी हमने करवाई अपक्रिया, तो प्लेटिनम की उपस्थित में हमने अपक्रिया करवाई है, ठीक है। किसकी उपस्थित में अपक्रिया करवाई है, तो प्लेटिनम की उपस्थित में करवाई है। प्लेटिनम की जब उपस्थित में हमने इसकी अपक्रिया करवाई, और लगभग 800 सेंटीग्रेड जो इसका होता है ताप होता है, ठीक है। टेम्परेचर लिख लीजिएगा नीचे, 800 सेंटीग्रेड जो होता है इसका टेम्परेचर होता है। देखिए जब दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 4NO, तो 4NO, ओ हमने यहाँ से 4 ले लिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं, 10O है, हमने 4 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 6H2O। क्यों लिखा 6H2, क्योंकि 3 चौको 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे, हमने 12 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिए। 6 देखिए यहाँ पे हमने 4 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिए, तो 4 मतलब 4 ले लिए, 6 बचे तो यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से ये अपक्रिया हमारी पूर्ण होती है। दूसरी देखिए, पहली अपक्रिया हमारी हो गई। दूसरी में जब ये जो NO बन जाता है, तो NO के हम यहाँ पे 2 अणु केवल ले रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाते हैं, तो ये बन जाता है 2NO2, ठीक है, 2NO2। अब देख लीजिए, एक मिनट, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे तीसरी अपक्रिया जब हम करवाएंगे तो देखिए जब हमें NO2 प्राप्त हो जाता है तो हम यहाँ पे NO2 के 3 अणु ले लेते हैं। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 3 अणु लेते हैं और जल के साथ इसकी अपक्रिया करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल के 2 अणु मिलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो एक गैस होती है जो उड़ जाती है, निकल जाती है, ठीक है। और इस तरह से हमें जो द्रव रूप में नाइट्रिक अम्ल जो होता है हमको प्राप्त हो जाता है। ये तो थी हमने रिएक्शन देखी। अब हम इसकी चित्र या फिगर को भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इसी की भाषा है जो, ठीक है, वो लिखी हुई है। तो हम भाषा बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फिगर समझते हैं। फिगर समझेंगे तभी हमें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिगर समझेंगे तो थ्योरी फिगर से ही निकलती है, ठीक है। थ्योरी हमें लर्न नहीं करनी होती है, ना ही रिपीट करना होता है, बस हम केवल फिगर समझते हैं। फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो थ्योरी आराम से आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो फिगर को समझिए, ना कि थ्योरी को रटिए, ठीक है। तो फिगर यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए और थ्योरी आप अपने आप लिख लोगे। तो चलिए देखिए फिगर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। तो यहाँ पे 2 चीजें नीचे से जाने की व्यवस्था होती है, पहली NH3 और दूसरी वायु,
ठीक है, ये दो चीजें यहाँ नीचे से जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेटिनम की जाली लगी होती है, आपको दिख रही है प्लेटिनम की जाली, और यहाँ पे ताप जो टेम्परेचर लगभग होता है, ये टेम्परेचर होता है, ताप होता है, ये कितना होता है 800 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका उत्प्रेरक का संबंध हम किससे कर देते हैं, ये चित्र विधि है। ठीक है, तो उत्प्रेरक का संबंध हम कर देते हैं आक्सीकारक टावर से। ठीक है, किसे कर देते हैं, आक्सीकारक टावर से। अब आक्सीकारक टावर का संबंध हम कर देते हैं किससे, अवशोषण टावर से या अवशोषण स्तंभ से। ठीक है, स्तंभ को ही टावर बोलते हैं। ठीक है, तो हम आक्सीकारक स्तंभ का संबंध कर देते हैं किससे, अवशोषण टावर से या अवशोषण स्तंभ से। यहाँ पर देखिए ऊपर तो यहाँ पे जल, ये जो आपको दिख रहा होगा ऊपर लगा हुआ है, ये नल लगा होता है जिससे जल गिरता रहता है, H2O गिरता रहता है। अप्रयुक्त जो गैसें होती हैं यहाँ से निकलने का काम होता है, और यहाँ पे जो आपको पत्थर की तरह दिख रहे हैं ये होते हैं क्वार्टज, जिन्हें हम बोलते भी हैं झावा पत्थर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, झावा पत्थर। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको भी, झावा पत्थर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तनु नाइट्रिक अम्ल है ये हमें द्रव के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो होती है वो क्या, नाइट्रिक अम्ल में प्राप्त होती है। अब हम इसकी विधि को देख लेते हैं, तो देख लीजिए, चलिए वो चित्र विधि थी, अब हम इस विधि, इसकी विधि को देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे विधि में जाते हैं। सबसे पहले हम इसके जो ये जो अमोनिया होती है और वायु होती है, ठीक है, तो लगभग 1:9 का अनुपात होता है दोनों में। कितने का अनुपात होता है, 1:9 का अनुपात होता है दोनों में। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, कहाँ पे भर देते हैं, तो दोनों को हम भर देते हैं इसमें, किसमें, उत्प्रेरक में भर देते हैं। जब उत्प्रेरक में हम भरते हैं तो जब दोनों आपस में लिखी है NH3 और O2, ठीक है, प्लेटिनम की जाली लगी है, 800 सेंटीग्रेड का ताप है, तो दोनों उत्प्रेरक कक्ष में होते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में ये क्या करते हैं, जाते हैं, प्लेटिनम की जाली होती है तो अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बना देते हैं, तो अभिक्रिया करके यहाँ पे बनाते हैं NO बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में ही नाइट्रिक अम्ल ये बना लेते हैं, और ये नाइट्रिक अम्ल जाता किस टावर में, आक्सीकारक टावर में जाता है, जहाँ पे प्रेजेंट होती है फिर से वायु की। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वायु की। तो नाइट्रिक अम्ल फिर से वायु के साथ अपक्रिया करता है और बना लेता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नली की सहायता से जाती है किसमें, अवशोषण टावर में। अवशोषण टावर में जब ये जाती है, ठीक है, तो अवशोषण टावर में जाती है तो नीचे से ये गैस जाती है NO2, क्योंकि NO2 तो एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है, और ऊपर से यहाँ पे जल गिरता रहता है। ये जल के जो फव्वारे हैं गिरते रहते हैं, और यहाँ पे रखे होते हैं झावा पत्थर। क्या रखे होते हैं, झावा पत्थर, ये इसे बोलते हैं क्वार्टज के टुकड़े, ये रखे होते हैं। तो ये जो गैस जाती है ऊपर से जल गिरता रहता है, तो ये जो व्यर्थ वाली जो गैस होती है अगर इसमें बनती है तो दोनों के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया करके यहाँ पे बनता क्या है, तो अभिक्रिया करके बनाता है NH3। ठीक है, ये जो 2NO2 है, ठीक है, ये 2NO2 किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो 2NO2 जाता है और अभिक्रिया करता है किसके साथ में, तो अभिक्रिया करता है ये जाके वहां पे किसके, जल के साथ। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बना क्या लेता है, ये बना लेता है नाइट्रिक अम्ल। क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और नाइट्रिक अम्ल को बना करके ये नीचे ऊपर जल लगता है, तो ये जो होता है, ये नीचे जो हमारा द्रव या मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो इसमें व्यर्थ की जो गैस बनती है जिसे बोलते हैं NO नाइट्रिक अम्ल, ये ऊपर से यहाँ से निकल जाती है। तो इस प्रकार हमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अगर हम आए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आप दिख रहे होंगे, ये देख लीजिए 2NO2 यहाँ पे बना है। ठीक है, अब 2NO2 बना है तो हम इसकी हमने हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करवाई। ठीक है, तो क्या बना है, जरा देखिए यहाँ पे 2NHO3 प्लस NO, ये तो बना हुआ है ना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, केवल 2 अणु ले लें इसके, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये अगर हम इसके 2 अणु ले लें तो क्या बनेगा, तो देखिए
NHO3 बनेगा, NHO3 बनेगा, 2NHO3 बन जाएगा या नहीं बनेगा? ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके 2 अणु लेते हैं तो यहाँ पे 2 अणु हाइड्रोजन मतलब नाइट्रिक अम्ल के नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए हमने कितने अणु लिए हैं यहाँ पे, तो हमने इसके यहाँ पे 3 अणु लिए हैं और जल के साथ अपक्रिया करवाई है। ठीक है, और 3 अणु लेके हमने क्या निर्माण किया है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो होता है नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था, हमने चित्र तो समझ लिया। अब देख लीजिए हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी भाषा इसकी समझ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लीजिएगा। वैसे थ्योरी जो आपको बताया गया है फिगर में वही थ्योरी आप लिखिएगा, इसके हिसाब से नहीं। ठीक है, देख लीजिए, लिखिए तो देख लेते हैं। शुद्ध NH3 व वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है, मतलब उत्प्रेरक में प्रवाहित किया जाता है, जहाँ प्लेटिनम की जाली 450 सेंटीग्रेड और 800 सेंटीग्रेड तक गर्म रखी जाती है, जो उत्प्रेरक का काम करती है। यहाँ NH3 का 90% भाग जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचाया जाता है, जहाँ NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो इस प्रकार हमें नाइट्रिक अम्ल तनु प्राप्त हो जाती है, मतलब इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो ये थी नाइट्रिक अम्ल की क्रिया। अब देखिए, क्योंकि इसके रासायनिक गुण तो लिखे गए हैं, भौतिक गुण तो देख लीजिए, यहाँ पे हम तनु नाइट्रिक अम्ल की लेड पर अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लेड नाइट्रेट NO व जल बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए 3Pb 3 अणु लेड के और 8NHNO3 मतलब 8 अणु जो है नाइट्रिक अम्ल के, दोनों मिलकर लेड नाइट्रेट बनाते हैं। लेड नाइट्रेट के 3 अणु और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं के 2 अणु और जल बनाते हैं जल के 4 अणु। तो इस प्रकार इसकी क्रिया होती है और ये बनाता है लेड नाइट्रेट NO और जल। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। Cu के साथ भी क्रिया इसकी देख लेते हैं। तो Cu के साथ मतलब कॉपर के साथ इसकी क्रिया देखते हैं। तो कॉपर के साथ देखिए, पहले ये क्या करता है, गर्म और सांद्र जो HNO3 होता है वो कॉपर से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट और N2 और जल देता है, 3 चीजें बनाता है। देख लीजिए, यहाँ पे जब इसने कॉपर के साथ अब क्रिया करी तो कॉपर के साथ क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट, और बनाता है नाइट्रोजन और जल के 6 अणु। ठीक है, और 5 अणु बनाता है कॉपर नाइट्रेट के। तो इस प्रकार से ये अपक्रिया करता है। दूसरी अपक्रिया, जब ये ठंडा और तनु HNO के साथ अपक्रिया करता है, कॉपर से अपक्रिया करता है NHO3। ठीक है, लिख दीजिएगा, HNO3 कॉपर से क्रिया करके ठंडा जब करता है तो क्या करता है, ये कॉपर नाइट्रेट बनाता है और N2O देता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनाया और क्या बनाया, N2 और 5H2O जल के 5 अणु बनाए, जहाँ पे हमने 4 कॉपर के अणु लिए थे और 10 जो अणु हैं नाइट्रिक अम्ल के जब हम लेते हैं तो दोनों मिलकर आपस में बनाते हैं कितने, 4 अणु बनाते हैं कॉपर नाइट्रेट के और उसमें N2O बनाते हैं और 5 अणु बना लेते हैं जल के। तो ये इनकी क्रिया होती है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल के हम उपयोग देख लेते हैं। उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, नाइट्रोग्लिसरीन ट्राई नाइट्रोटॉल्यून TNT विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों की बात कर लेते हैं। ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल थे जो पीछे नहीं बताए गए थे, तो यहाँ पे देख लीजिए। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्सी अम्ल होते हैं, ये निम्न होते हैं। पहला होता है H2N2O2 जिसे बोलते हैं हाइपोनाइट्रस अम्ल। दूसरा होता है HNO2, ठीक है, ये होता है नाइट्रस अम्ल। और तीसरा होता है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, जो अभी अभी हमने पढ़ा। तो ये तीनों ही नाइट्रोजन के क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। कल मिलेंगे अगली क्लास में।